कोई चीज चल रही है, निरंतर है, समथिंग विच इज गोइंग ऑन, चले जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जिससे कि टाइम इंडिकेट होता है कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज काहे में करते हैं? व्हाट डू वी मेक यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज हम करते हैं व्हेन वर्क सम एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है, some work is going on in the present time। ठीक है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? we use present continuous tense। ठीक है, जैसे he is playing cricket, he is playing cricket, so he is a subject। is क्यों यूज किया? is किसके साथ यूज करते हैं? is यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि he she it या नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। एम यूज करते हैं आई के साथ, आर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ये आपको हम बीच बीच में बताते चल रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना होने पाए। आर किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं बताओ जरा, समझ में आया इतनी देर में? पहले ही बताया था। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स आर वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। या एक से ज्यादा नेम्स दिए हो इन ए सेंटेंस, मोर देन वन नेम इज गिवन, सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड प्लूरल। राम एंड श्याम, रोहित एंड मोहित, सोहित एंड फोहित। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो वो प्लूरल है। तो इज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और एम यूज होगा आई के साथ, and R will be used with the plural subjects. So he is playing cricket। ठीक, अगर they आएगा, the subject is plural, so क्या हो जाएगा? They are playing cricket। क्या हो जाएगा? They are playing cricket, right? If I is used, so I am playing cricket। So what is the use of present continuous tense? As I told you, present continuous tense का यूज क्या है? जब सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं और रहा है, रहे हैं से। ठीक है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो रो रहा है, वे रो रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे धो रहे हैं, वे पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक है, फॉर दैट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए अभी हमने सबसे पहले व्हेन आई वाज टेलिंग यू द क्या बता रहे थे? I was telling you the one basic feature of the question, कि क्वेश्चन बनाने के लिए एक जो बेसिक फीचर है वो क्या है? वो बेसिक फीचर क्या है? कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, वो सभी में आएगा। अभी हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा था, क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर क्या आएगा इसमें? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट,
क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ा था उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया था, सब्जेक्ट आया था, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा वही। उसके बाद क्या आई थी, वर्ब आई थी। सो इसके बाद भी वर्ब आएगी, बस उसमें प्रेजेंट में थी, इसमें आईएनजी फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म में वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, followed by object and question word, followed by an object and question word। तो अब शुरू करें क्वेश्चन वर्ड। why, अगर सब्जेक्ट है शी, तो शी क्या है, शी इज सिंगुलर, यस। तो क्या आना चाहिए, इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, व्हाई इज शी प्लेइंग, क्या खेल रही है, क्रिकेट, व्हाई इज शी प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाई इज शी प्लेइंग क्रिकेट। तो जो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था उसमें क्या था, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें उसमें वर्ब बेस फॉर्म में थी और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थी, क्योंकि डू और डज पहले लग रहा था, डू और डज वाज यूज्ड अर्लियर, हियर द सब्जेक्ट इज वर्ब इज ऑलरेडी यूज हियर। तो यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी, ये डिफरेंस है कंटीन्यूअस टेंस में। इसकी इसमें ये वर्ब चेंज नहीं होनी, इसी फॉर्म में रहेगी। उसमें भी जो वर्ब थी वो चेंज नहीं होनी, वो बेस फॉर्म में ही रहनी थी। हियर द मेन वर्ब विल ऑलवेज रिमेन इन द आईएनजी फॉर्म। अब अगर हम इससे हेल्पिंग वर्ब से बना लें तो यहां से बन जाएगा, ये सेंटेंस बन गया, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन गया। केवल क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड हटा दिया। जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें इसमें क्या डिफरेंस था, दिस वाज इंटरचेंज्ड। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये था, यही तो था, दिस वाज ना। तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट, बस ये जो दो पोजीशंस हैं इनको आपस में बदल देना है। जब हम असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले आ जाएगी, और अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो क्वेश्चन वर्ड विल कम इवन बिफोर दैट। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने में यानी कि बेसिक सा स्टेटमेंट लिखने में और क्वेश्चन बनाने में बस यही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगी इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। और जबकि जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये बस इतनी, ये दो चीजें तुम भाई लोग, तुम लर्नर्स मेरे, दो चीजें ये बेसिक याद रख लो, टेंस के सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं फेस करोगे। यू विल नॉट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी इफ यू रिमेंबर दीज टू थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग, that this while making writing a statement or a question, just remember the positioning of the question word and the helping verb। helping verb और क्वेश्चन वर्ड की पोजीशनिंग ध्यान रखो। स्टेटमेंट्स होंगे तो सब्जेक्ट हमेशा प्रधान है इन स्टेटमेंट्स, इन असर्टिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इन क्वेश्चंस ईदर द क्वेश्चन वर्ड और द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ये ही एक गुरु मंत्र है समझ लो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का। समझ में आया? इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, अगर सपोज ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अगर सपोज हमको सेंटेंस में निगेटिव वर्ड ऐड करना है, ठीक है, इफ वी हैव टू ऐड अ निगेटिव वर्ड, अगर हमें निगेटिव वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो हम कहां पर ऐड करेंगे ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। सो अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, if we are making a negative sentence, तो हम क्या लिखेंगे, why is she not playing cricket। तीनों फॉर्म दिखा दे रहे हैं आपको कैसे ऐड करना है।
एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। इज शी नॉट, निगेटिव वर्ब जहां पर एक बार ऐड होता है वहीं पे ऐड होगा। इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो। अब इनकी दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आया? देखिए, वाई इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव वर्ब विल बी एडेड आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन में वर्ड हट गया, तो इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट सेम है बिल्कुल, देखिए बोथ आर सेम। एंड इसमें जब हम स्टेटमेंट बनाते थे तो व्हाट आई टोल्ड दैट इनकी पोजीशनिंग इंटरचेंज हो जाएगी, आपस में बदल जाएगी। तो शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल वहीं पर सब प्लेस हो रहा है। So negative verb will be added after the subject. In case of the assertive sentence statement, तो verb के बाद आ जाएगा negative verb, ये ध्यान में रखना है।